बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और 4 बड़ी ख़बरें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ख़बर राना सनाउल्लाह के हवाले से है। खौफनाक कार हादसा पेश आया है। अहम तरीन एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। सफ़े मातम बिछ चुकी है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान साहब की पे रोल पर रिहाई, ये क्या माजरा है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। और इलेक्शंस के हवाले से कागजात नामजदगी सबमिट कराए जा चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, क्या तमाम नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, क्योंकि अब कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं तो बहुत सारी जो अपडेट्स हैं वो भी हो चुकी हैं। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डेटा है मेरे पास, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करना है। तो आगाज़ नाज़रीन मैं करूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलने जा रहा है और इस बात की जो तस्दीक है वो सुहेल वड़ाइच साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सबका उनसे तारुफ है। उन्होंने भी अब ये कह दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा। और ये जो बल्ले का निशान छीना गया है, बज़ाहिर इसकी जो वजह सामने आती है या जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त हम देख रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी और फिर उसके बाद स्क्रूटनी वगैरह का भी अमल करना है। तो अगर बल्ले का निशान इस टाइम पर पीटीआई के पास नहीं होता तो बहुत सारी नशिस्तों के ऊपर जो कार्रवाई है वो डाली जा सकती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इनको मिलना ही था बल्ले का निशान। जिस तरह से इमरान खान साहब से बल्ले का निशान लिया गया, कोई इसमें ऐसी टेक्निकलिटीज़ या लीगैलिटीज़ नहीं है कि इमरान खान साहब को बल्ले का निशान ना मिले और फिर इलेक्शन से तकरीबन कोई 45-50 रोज़ पहले ये फ़ैसला करना और पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेना साफ जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कैसे प्री पोल रिगिंग, यानी कि एक तो इलेक्शन डे वाले दिन रिगिंग की जाती है, एक प्री पोल रिगिंग होती है, यानी कि पहले इस तरह से माहौल क्रिएट किया जाए जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया गया, बददिल लोगों को कर दिया जाए। तो इस तरह से भी करके जो प्री पोल रिगिंग है वो होती है। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा सवालिया निशान भी था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वापस मिलना ही मिलना है निशान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी किसी भी हाई कोर्ट से रुजू भी नहीं किया, हालांकि उसी दिन ये पीटीआई की तरफ से ऐलान सामने आया था कि वो पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे, लेकिन खैर पेशावर हाई कोर्ट से भी रुजू नहीं किया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, वो भी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ही उन्होंने रुजू करना है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ भी मिलेगा, क्योंकि इस वक्त एक जिस तरह से ये फ़ैसला दिया गया और जिस टाइम के ऊपर ये फ़ैसला दिया गया तो बनता नहीं था कि इस तरह से ये फ़ैसला दिया जाए। तो वैसे भी अगर टेक्निकलिटीज़ और लीगलिटीज़ को देखा जाए तो पीटीआई को अगर बिल्कुल तराजू को एग्जैक्ट रखा जाए तो पीटीआई के फेवर में ही ये जो फैसला है वो आता है। तो बहरहाल पहले भी हम ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ये वापस देगी और सुहेल वड़ाइच साहब, उनका मैंने इस वजह से जिक्र किया क्योंकि जिस तरह से वो कॉलम लिखते हैं और जो उनके ताल्लुकात वगैरह हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इतनी बड़ी बात अगर वो कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसके पीछे ज़रूर है। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिलने जा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की पंजाब में सीट एडजस्टमेंट के मामले के ऊपर जो फड्डा है वो अभी भी जारी है आईपीपी के साथ। आईपीपी ने खबर ये है कि एक और लिस्ट भेजी है मुस्लिम लीग नून को और इसमें जो नशिस्तें उन्होंने पहले मांगी थी उन नशिस्तों की तादाद उन्होंने मज़ीद कुछ कम की है और नून लीग से कहा है कि ये नशिस्तें हमें दे दी जाएँ, यानी कि इन नशिस्तों के ऊपर हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली जाए। अब ये बात की बात है कि उन नशिस्तों के ऊपर अगर ये सीट एडजस्टमेंट भी करते हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये जीत नहीं पाएंगे। बहरहाल नई फहरिस्त भेजी गई नून लीग को आईपीपी की जानिब से, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इस फहरिस्त को भी मुस्तरद करते हुए ये कहा है कि इतनी ज़्यादा नशिस्तों के ऊपर वो सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ, जहांगीर तरीन के साथ और अलीम खान के साथ। तो बहरहाल एक बड़ी मुलाकात मुतवक्का है आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर दोनों जमातों के दरमियान और सीट एडजस्टमेंट के मामले के ऊपर फिर से जो बातचीत है वो होगी, लेकिन जो डेडलॉक है इस वक्त इन दोनों के दरमियान वो कायम है। और वाज़ेह रहे यहाँ पर यह भी कि आईपीपी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़कर बहुत सारे लोगों की शमूलियत आईपीपी में करवाई गई और आईपीपी के प्लेटफॉर्म से उन लोगों को लड़वा कर और
प्लान ये था कि उन्हें किसी तरीके से दोबारा असेंबली में लाया जाए, तो होंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो टूटे हुए लोग, लेकिन असल में वो IPP से होंगे और एक पैरेलल जमात, क्योंकि हमेशा से ये तारीख रही है कि किसी को भी जो 2/3 अक्सरियत है वो सिर्फ एक मरतबा नवाज शरीफ को मिली थी, लेकिन फिर उसके बाद मुशर्रफ का जो मार्शल लॉ था वो आया। तो ये हिस्ट्री रही है कि जो ताकतवर हैं वो किसी को भी फुल पावर में उसके बाद नहीं आने देते। तो नवाज शरीफ के साथ भी इन लोगों को अटैच करके अगर ये प्लान है जी कि नवाज शरीफ को वापस लेके आना है, तो उसमें भी फुल पावर नहीं दी जाएगी। तो इसी वजह से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना और IPP को बनाना। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो माजी से डिफरेंट इस वजह से है कि इमरान खान साहब के साथ इतना कुछ करने के बावजूद, यानी कि 2 साल से तमाम ताकतवर हल्के इस एक कोशिश में लगे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को साइडलाइन कर दिया जाए, यानी कि सब कुछ छीन लिया गया, पार्टी तोड़ दी गई, रहनुमाओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें वगैरह की। इसके बावजूद भी जो अवाम है वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, डटी हुई है, और इमरान खान साहब को ये झुका नहीं पा रहे। इस वक्त इनको जो ज़्यादा मसला है वो यही पड़ा हुआ है। बहरहाल नून लीग और IPP की जो सीट एडजस्टमेंट है उसके ऊपर भी डेडलॉक कायम है, और ज़ाहिर सी बात है इन तमाम तर सूरत हाल से कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को भी फ़ायदा इस तरह से भी पहुँच सकता है। वैसे तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इमरान खान साहब जिस उम्मीदवार को भी खड़ा करेंगे वोट तो उसी का है, लेकिन ये जो इनकी आपसी लड़ाइयाँ हैं ये भी होनी चाहिए, क्योंकि एक तो गैर फितरी इतिहाद था और इनकी जो लड़ाइयाँ थी वो होना ही होनी थी। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने जो कागजात नामजदगी हैं पूरे मुल्क से वो जमा करवा दिए हैं। ओवरऑल जो कुल नशिस्तें थी, यानी कि सूबाई और कौमी असम्बली की 859 नशिस्तों की तादाद थी, और इन 859 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी, यानी कि 2433 2433 कागजात नामजदगी इनके उम्मीदवारों ने जमा करवाए हैं। आपको याद होगा कि लास्ट व्लॉग में मैंने ये कहा था कि बज़ाहिर ये जो मंजरनामा बना हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, तो बज़ाहिर बिल्कुल ऐसा ही है, छीने भी जा रहे हैं, रोका भी जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब का जो प्लान है वो मालूम नहीं है इन लोगों को कि इमरान खान साहब ने ये ऑलरेडी पहले से प्लान किया हुआ था और उनको मालूम था कि ये होगा, इसलिए उन्होंने एक हल्के से इतने ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं वो होंगे कि अगर जो नॉन पर्सनस हैं अगर उनसे कागजात नामजदगी आप छीन भी लेते हैं उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी जमा होंगे। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा हुए हैं और 2433 है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और वो 2134, जबकि तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी ने 1478 हलकों में 1478 कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। यानी कि एक तरह से आप देख लें कि एक हलके में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रफली फिगर लगा लिया जाए तो एक हलके में आलमोस्ट 4 उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। क्योंकि इसके बाद अब स्क्रूटनी का अमल भी होगा, तो जितनी भी 2 नंबरियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की जानी है अभी वो करते रहें। आखिर में आप देखेंगे कि जब 13 तारीख को फ़ाइनल एक फहरिस्त होगी और टिकट भी होंगे और फिर उसके बाद बल्ले का निशान भी होगा, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बड़ा सरप्राइज़ होगा जो इमरान खान साहब देंगे। पूरे मुल्क से उनके उम्मीदवार खड़े होंगे और टिकट भी इमरान खान साहब अपने उम्मीदवारों को देंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक उम्मीदवार हर हल्के से ज़रूर होगा। और इसकी जो ये जो फिगर्स मैंने आपके सामने एक्सक्लूसिवली रखी हैं, ये फिगर्स ये प्रूफ भी कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक हल्के से 3 उम्मीदवार कागजात नामजदगी सबमिट हुए हैं। तो एक नहीं 2 को अगर ये मुस्तरद करते हैं, आगे नहीं आने देते, तो तीसरा होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेगा। फिर इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर अहम रहनुमा मरियम नवाज़, जिन्होंने PP के हल्के 80 से अपने का 80 है या 180 है, थोड़ा सा फिगर में कंफर्म कर लीजिएगा। बहरहाल PP से जो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी सबमिट करवाए हैं मुस्लिम लीग नून ने, मरियम नवाज़ ने, इस हल्के का सर्वे किया गया है और सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज़ इस हल्के में 7, जबकि इफ्तिखार हुसैन गोंदल इस हल्के में है। वो 93% उनकी जो आवाम से सर्वे किया गया तो 93% आवाम ने जो वोट दिया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और मरियम नवाज़ को सिर्फ और सिर्फ 7% लोगों ने वोट किया है।
तो मरीम नवाज़ ने ये पीपी का इस हलके से जो कागजात नामजदगी जमा करवाए थे वो इस वजह से करवाए थे क्योंकि दीगर हलकों में एक तो सनम जावेद ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए थे और मरीम नवाज़ को ये डर था कि सनम जावेद से ही वो हार ना जाएं, तो इस वजह से इन हलकों से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। लेकिन इन हलकों की भी सिर्फ ये एक हलका है जिसकी ग्राउंड रियलिटीज़ में आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो वो लोग वोट कर रहे हैं वो 93% हैं। तो जितना मर्जी आप जोर लगा लें, आप इस 93% को कितना एक कम कर पाएंगे? 70% पर ले आएंगे, फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हलके से जीत रही है। और ये सिर्फ एक हलके का मैंने आपके सामने सर्वे रखा है, हर हलके में इस वक्त यही पोजीशन है। IPP की जानिब से भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, इनका भी एक खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ। NA की 18 और सूबाई असम्बली की 40 नशिस्तों के ऊपर कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं IPP ने भी, क्योंकि IPP को ये तस्वुर किया जा रहा था जी कि ये एक बड़ी गेम चेंजर साबित होगी और बहुत सारी नशिस्तें ये हासिल करेगी और उस जमात के साथ ये अटैच हो जाएगी जिस नून लीग को इक़्तिदार में लाया जाता है उसके साथ अटैच हो जाएगी और वही ब्लैकमेलिंग और अगर कहीं इधर उधर होंगे तो ये सारे साइड पर हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ ऐसे है कि अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है। ओन चौधरी ने लाहौर के NA 124, 127 और 128 से, अलीम खान ने लाहौर के NA 117, NA 119 से, आमिर कियानी ने रावलपिंडी के बजाय इस्लामाबाद के हल्का 47 से, गुलाम सरवर खान ने रावलपिंडी के NA 53 और 54 से, फिर दोस्त आशिक अमान ने NA 70 से आलकोट से, फ़रूख हबीब ने NA 101 से, हमायूं अख्तर ने जो है वो NA 97 से कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवाए हैं। तो बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसमें से बहुत सारे रहनुमा थे जो कि IPP में वो शामिल हो गए थे, तो इन्होंने अपने जो कागजात नामजदगी इन हलकों से जमा करवाए हैं। राना सनाउल्लाह के हवाले से आपको खबर देता चलूँ। राना सनाउल्लाह की गाड़ी को हादसा पेश आया है और ख़बर आपके सामने पहले मैं रख देता हूँ। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गाड़ी को हादसा पेश आया है। अहल खाना के मुताबिक राना सनाउल्लाह की गाड़ी को फैसलाबाद बाईपास के नज़दीक ये जो हादसा है वो पेश आया है। राना सनाउल्लाह की फैमिली के हमरा फैसलाबाद से लाहौर आ रहे थे, गन्नों से भरी ट्राली जो है वो इनकी गाड़ी से टकराई। बहरहाल अहल खाना के मुताबिक हादसे में फैमिली के सब अफराद महफूज रहे, अलबत्ता 3 गाड़ियाँ थीं जिनको नुकसान पहुँचा। राना सनाउल्लाह भी इस हादसे में महफूज रहे हैं। बहरहाल फैसलाबाद से लाहौर जा रहे थे जहाँ पर ये ट्रॉली थी, उसके साथ ही हादसा राना सनाउल्लाह की गाड़ी को पेश आया है। इमरान खान साहब के मामू की वफ़ात हो गई है और जावेद ज़मान ख़ान है, जिसके बाद ज़ाहिर-सी बात, और जावेद ज़मान ख़ान साहब के हवाले से कहा जाता है कि इमरान खान साहब क्रिकेटिंग कैरियर में भी और वैसे भी बहुत ज़्यादा करीब थे। कल इनकी डेथ हुई है और इसके बाद सफ़े मातम भी बिछा है ज़मान पार्क में, वहीं पर इनका जो जनाजा वगैरह है वो भी होगा। बहरहाल सवाल यहाँ पर ये पूछा जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि क्या इमरान खान साहब को पे रोल पर रिहाई मिलेगी कि वो अपने मामू की जो वफ़ात हुई है और उनके जो जनाजा है उसमें वो शिरकत कर सकें। अभी तक तो यही इतलात हैं कि कोई ऐसा हुक्म या कोई ऑर्डर वगैरह नहीं आया। एक तो आज 25 दिसंबर छुट्टी का दिन भी है, लेकिन साइफ़र केस जिस रफ्तार से चल रहा है या इमरान खान साहब के अगेंस्ट अगर कोई फ़ैसले आने हों तो जो कुछ सेशन अदालतों में हुआ है, तोशा खाना का जो फ़ैसला हुआ है, तो वहाँ पर तो तेज़ तरीन इंसाफ क्या तेज़ तरीन ट्रायल चलाया जा रहा है। लेकिन और छुट्टी के रोज़ भी चल जाता है ट्रायल, लेकिन आज चूँकि छुट्टी है तो शायद अदालत नहीं बैठेगी और इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो मुमकिन ना हो पाए। लेकिन नवाज़ शरीफ भी गिरफ़्तार थे और उन्हें भी पेर होल पर उस वक्त जो रिहाई है वो दी गई थी। बहरहाल इमरान खान साहब को ये इजाज़त नहीं दी जा रही अभी तक। तो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने कोशिश क्या करनी, दूसरी एंड पे जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं तो मुश्किल लग रहा है कि इमरान खान साहब को पे रोल पर रिहाई मिल जाए। बहरहाल आज वैसे भी आज जनाजा हो जाएगा, तो आज छुट्टी का बहाना करके तो जब कल ओपन होंगी अदालतें तो अदालतों में फिर रुजू करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि पे रोल पर रिहाई दी जाए, क्योंकि उस वक्त तो जनाजा हो गया होगा। इसी तरह से इमरान खान साहब के दीगर केसेस में भी हो जाता है कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब फ़ैसला महफूज रखते हैं और वो फ़ैसला तब सुनाया जाता है कि जब उस फ़ैसले का कोई फ़ायदा नहीं, उस वक्त तक ट्रायल भी ख़त्म हो जाता है, उस वक्त तक
मामलात भी सारे ख़त्म हो जाते हैं और फिर वही चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का फ़ैसला होता है जो या हाई कोर्ट के ही 2 रुकनी बेंच जो बनता है इंट्रा कोर्ट अपील में वो उड़ा देती है, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब वो मामला जाता है तो वो आमिर फ़ारूक साहब का सारा फ़ैसला उड़ा देती हैं। जो साइफ़र केस में ज़मानत मिली है इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में, वो फ़ैसला सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ज़मानत मुस्तरद करते हुए जो फ़ैसला लिखा था उसमें तो यहाँ तक कह दिया गया था कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ट्रायल 1 महीने में मुकम्मल किया जाए, और इसमें इमरान खान साहब को उस फैसले में सज़ा लिख दी गई थी। इस तरह से वो फ़ैसला आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले को उड़ा कर रख दिया था। तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।